जब अर्जुन ने अपने ही लोगों को सामने खड़ा देखा, उसके हाथ कांपने लगे, धनुष नीचे गिर गया। उसने कहा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। डर, मोह, कन्फ्यूजन सब एक साथ। और उसी पल श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। सोचो, अगर अर्जुन उस दिन डर कर भाग जाता तो इतिहास बदल जाता। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे एक बात समझाई, डर भविष्य का भ्रम है और मोह वर्तमान की कमजोरी। आज तुम भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हो। तुम्हारे सामने कंपटीशन है, व्यूज कम हो रहे हैं, लोग इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं। सवाल ये है कि तुम अपना कर्म कर रहे हो या नहीं। श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि जीत पक्की है। उन्होंने ये कहा कि सही रास्ते पर चलो, परिणाम अपने आप बदलेंगे। जब पूरी दुनिया तुम्हें अंडर एस्टिमेट करे तो याद रखना, अर्जुन भी अकेला था। जब मेहनत का फल देर से मिले तो याद रखना, युद्ध एक दिन में नहीं जीते जाते। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीख ये नहीं थी कि भगवान सब कर देंगे। उनकी सबसे बड़ी सीख थी, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि भगवान भी तुम्हारे साथ खड़े हो जाएं। अगर व्यूज गिर रहे हैं तो ये तुम्हारा अंत नहीं है, ये तुम्हारी परीक्षा है। कुरुक्षेत्र हर इंसान के जीवन में आता है। कुछ लोग रोकर बैठ जाते हैं और कुछ लोग इतिहास लिखते हैं। अब तुम्हें तय करना है, तुम दर्शक बनोगे या योद्धा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्म से भागता है वो पहले ही हार चुका होता है, और जो व्यक्ति डटा रहता है उसे कोई नहीं रोक सकता। तो उठो, अपना काम करो। कंसिस्टेंसी ही तुम्हारा सुदर्शन चक्र है। और याद रखो, जब तक तुम खुद हार नहीं मानते तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। जब मैंने अपना मोटिवेशन चैनल स्टार्ट किया था, मुझे लगा था 6 महीने में ही सब बदल जाएगा। लेकिन आज 1300 सब्सक्राइबर पर व्यूज डाउन चल रहे हैं। कभी कभी लगता है छोड़ दूं। फिर मुझे याद आती है श्री कृष्ण की बात जो उन्होंने भागवत गीता में कही थी, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। फिर मुझे एहसास हुआ मैं व्यूज पर ध्यान दे रहा था, कर्म पर नहीं। दोस्तों, अगर आज मैं रुक गया तो मेरी कहानी भी यहीं खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने तय किया है, चाहे व्यूज आए या नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। क्योंकि जीत उन लोगों की होती है जो आखिरी सांस तक मैदान नहीं छोड़ते। धन्यवाद।